हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। और इससे पिछले लेक्चर में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था अच्छे से। एक एक पॉइंट्स को हमने अच्छे से कंप्लीट किया पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। और आज जो हम करने वाले हैं वो है समरी। एनसीईआरटी के साइड में एक समरी दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आया भी है और आने का चांसेस भी है, क्योंकि कोई भी पॉइंट हमें मिस नहीं करना है जिससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाए। तो आज हम समरी करेंगे और इसके बाद जो पॉइंट में प्रॉब्लम होगा, जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने वाला है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन हुआ, आइडेंटिफिकेशन हुआ, टैक्सोनॉमी, इस सब में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है स्टूडेंट्स को। तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। एक वीडियो बनाएंगे स्पेशल, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसे हम उसमें कंप्लीट करेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, क्योंकि द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है यही सबसे बेस है बायोलॉजी का। अगर आपको ये नहीं पता तो बायोलॉजी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समरी आज का। समरी में सबसे पहले, द लिविंग वर्ल्ड इज़ रिच इन वेराइटी। Millions of plants and animals have been identified and described, but a large number still remain unknown. इसका मतलब आप सबको पता है, मैंने बताया था इससे पिछले लेक्चर में, कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो है अभी तक पहचाने जा चुके हैं, खोजे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा एनिमल्स और प्लांट्स को नहीं जाना जा चुका है, वो अननोन है। द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म ऑफ साइज The very range of organism in terms of size, color, habitat, physiological and morphological feature make us seek the defining characteristics of living organism. In order to facilitate the study of kinds and diversity of living organism, इसी स्टडी को इजी बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, कुछ बायोलॉजिस्ट है जिन्होंने इवॉल्व किया कुछ रूल्स को। बायोलॉजिस्ट हैव इवॉल्व सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स for identification, nomenclature and classification of organism. This branch of knowledge dealing with these aspects, इसे हम taxonomy बोलते हैं। The taxonomic studies of various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry and in general for knowing our bioresources and their diversity। आपको पता है taxonomic studies करने से बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एंड इन जनरल फॉर नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। और हमारे बायो रिसोर्सेज के लिए हमारा नीड क्या है, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ करना। इसके बाद बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमिक लाइक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूनिवर्सली इवॉल्व अंडर इंटरनेशनल कोड। आप सबको पता है, ICBN प्लांट्स के लिए, ICZN एनिमल्स के लिए। Based on the resemblance and distinct differences, each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising two words as per the binomial system of nomenclature। अब सबको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, इससे पहले जो 4 लेक्चर हो चुके हैं, 5 लेक्चर, उसमें। An organism represent occupies a place or position in the system of classification. These are many categories या rank, आप उसे कैटेगरी और रैंक बोल सकते हो, मैंने बताया था, जो 7 होता है। एंड आर जनरली रिफर टू एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और उसे हम टैक्सा बोलते हैं। ऑल द कैटेगरीज कंस्टिट्यूएंट टैक्सोनॉमिक हायरार्की, सारी कैटेगरीज को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं। टैक्सोनॉमिस्ट हैव डेवलप्ड अ वेराइटी ऑफ टैक्सोनॉमिक एड टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन। टैक्सोनॉमिस्ट जो है वो बहुत सारे वेराइटी ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स को उन्होंने डेवलप किया है, ताकि ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन को ईजिली कर सके। These studies are carried out from the actual specimens which are collected from the field and preserved as a referral in the form of herbaria, museum and in botanical garden and zoological park। आपको पता है 5 टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं। क्या क्या होता है? पहला तो हर्बेरियम, दूसरा होता है म्यूज़ियम, हर्बेरियम के बाद बोटानिकल गार्डन, फिर म्यूज़ियम, 4th में आता है जूलॉजिकल पार्क, और 5 में आता है आपका कीज़। तो 5 जो है वो टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है वो इवॉल्व्ड है, जो कि आपके NCERT में दिया हुआ है।
It requires special technique for collection and preservation of specimens in herbaria and museum. इसका मतलब हुआ इसमें स्पेशल टेक्निक के द्वारा जो है इसे कलेक्शन और प्रिजर्वेशन किया जाता है। आपको पता है हमने बताया था हर्बेरियम और म्यूज़ियम सबके बारे में हमने बहुत ब्रीफ से डिस्कस किया था। अगर आपको लेक्चर नहीं मिला तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से लेक्चर इजीली देख सकते हैं। इसके बाद लाइव स्पेसिमेन ऑन द अदर हैंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन बोटेनिकल गार्डन और इन जूलॉजिकल पार्क। आपको पता है कि प्लांट्स और एनिमल्स का जो लाइव होता है, इसमें लाइव प्लांट एंड एनिमल्स रहते हैं। बोटेनिकल गार्डन में प्लांट्स को रखा जाता है और जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स। आप सबको पता है, आपने देखा भी होगा जूलॉजिकल पार्क में किस तरह से सारे एनिमल्स को रखा जाता है, उसके बिल्कुल उसकी जिस तरह से उसका हैबिटेट होता है, ऑर्गेनिज़म को उसी इन्वायरमेंट में रखा जाता है जूलॉजिकल पार्क के अंदर, ताकि उस ऑर्गेनिज़म को कब प्रॉब्लम ना आ सके उसके हैबिटेट से। अगर कोई जीव है जो पानी में रहने वाला उसे पानी में रखा जाता है, जो बाहर रहने वाला उसे बाहर रखा जाता है। इस तरह से हर ऑर्गेनिज़म को अलग अलग उसके हैबिटेट्स पे कहा जाता है कि इसे किस तरह का इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट चाहिए। इसके बाद taxonomists also prepare and disseminate information through manuals and monographs for further taxonomic studies। taxonomic studies के लिए taxonomist जो होते हैं वो manuals और monographs से भी information लेते हैं। मैनुअल्स क्या होता है हमने बताया था आपको। मैनुअल्स में इंफॉर्मेशन होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज़ का एक पर्टिकुलर एरिया में। मोनोग्राफ्स में इसमें होता है किसी भी टैक्सोन का इंफॉर्मेशन। इसके बाद टैक्सोनॉमिक कीज आता है, आर टूल्स दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो चलिए हमारा समरी जो हुआ कंप्लीट हुआ। इससे अगले लेक्चर में हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ देखेंगे। इसके बाद अगर आपको ट्रिक चाहिए, इसमें जो बहुत सारा याद करने वाला होता है, ट्रिक की हेल्प से आप ईज़िली उसे याद कर सकते हैं, आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपको ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्रिक भी दे देंगे। थैंक्स।